नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कर्मा श्री वेदा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। मैं नंबर सिस्टम पर 2 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे आई बटन पर आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। हम बात करते हैं आज विभाजिता के नियम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम में सबसे पहला रूल हमारा, हम बात करते हैं 2 का नियम कि 2 किन किन संख्याओं को भाग देगा। तो दोस्तों, 2 का नियम यह है कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उस संख्या का इकाई अंक, यदि उस संख्या का इकाई अंक 2 से पूर्ण विभाजित होता हो। दो से पूर्ण विभाजित होता हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, बोल दीजिए हमारे पास संख्या हो 712। क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? 2 से विभाजिता का नियम क्या है कि किसी संख्या के इकाई अंक ने, तो इकाई अंक कितना है? 2। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 से पूर्ण विभाजित होता हो तो वो पूरी भी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके अंत में क्या है? 2। इकाई अंक है 2, यानी संख्या भी 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 958। 958 में आप देखिए इकाई अंक पर क्या है? 8। तो यदि इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाता हो तो पूरी की पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 8 2 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। हमारा अगला नियम आता है 3 का नियम, 3 से विभाजिता का नियम। तो दोस्तों, 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्ण विभाजित होता हो तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 534। ये 534 3 से पूर्ण विभाजित होगी या नहीं, तो इसका एक नियम है कि कोई संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्ण विभाजित हो। अंकों का योगफल, ये संख्या दी हुई है, इसके अंकों का योगफल करके देखिए आप। 5 प्लस 3 प्लस 4 जोड़िए कितना होगा? 5 और 3 8, 8 और 4 12। इन संख्या के अंकों का योगफल कितना मिला है हमें? 12। 12 में 3 से भाग जाता है क्या? 12 में यदि 3 से पूरा भाग चले जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। हम दोस्तों विभाजित करके इसको देख सकते हैं। 534 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले 5 में कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना बचा? 3 से एक बार में 3, कितना बचा? 2। आगे यहां से आता है 3। अब 3 से कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार। 3 से 7 बार में हो जाता है 21, कितना बचा? 2, और यहां से आता है 4, ये बन गया 24। 3 से कितनी बार में आता है? 8 बार में। 3 से 8 बार में आएगा 24, तो ये संख्या पूरी विभाजित हो गई। यानी जिन संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्ण विभाजित होता है वो संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, हमारा अगला नियम है 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के
इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या है। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होती हो तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या में 4 से पूरा भाग जाता हो तो उस पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, 3024 बोल दी जाए कि 3024 में 4 से भाग जाएगा या नहीं। तो इसके लिए हम सीधा से एक नियम है कि संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, इकाई अंक पर है 4 और दहाई अंक पर है 2, तो इकाई और दहाई अंक कौन सी संख्या बनती है? ये बनती है 24। यदि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या में 4 से पूरा भाग चले जाए तो इस पूरी संख्या में भी 4 से भाग चले जाएगा। तो 24 में 4 से भाग कितने जाता है? भाग 6 बार जाता है, पूरा कट रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 से भाग चले जाएगा। हम भाग देकर देखते हैं दोस्तों। 4 से भाग देंगे तो पहले 30 में कितनी बार जाएगा? पहले जाएगा 7 बार में बन जाएगा ये 28। यहाँ था 30, 4 बार में 7 बार में कितना कवर कर लिया हमने? 28। कितना बचा? 2। यहाँ से आया 2 बना 22। अब 4 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 4 से 5 बार में यहाँ पर हो जाएगा 20। कितना बचा? 2। यहाँ से आएगा 4, फिर बना 24। 4 से 6 बार में होगा 24। तो दोस्तों पूरा कट गया। तो हमने सिंपल सा एक रूल देख लिया कि पूरी संख्या को भाग देकर नहीं देखना है, उसके जस्ट आखिरी के 2 अंकों को देखना है। लास्ट 2 डिजिट को देखो, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा उस नंबर में भी 4 से भाग चले जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। हमारा अगला नियम है 5 से विभाजिता का नियम। 5 का नियम, तो दोस्तों 5 से विभाजिता का नियम इतना सा है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो, यदि किसी संख्या के अंत में 5 या फिर 0 हो, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो या फिर 0 हो तो वो संख्या 5 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 750 में 5 से भाग जाता है नहीं, तो भाग देकर देख लो। हमने एक ही नियम इसमें देखा है कि किसी संख्या के अंत में या तो 0 आए या फिर 5 आ जाए। तो देखो इस संख्या के अंत में क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। हम भाग देकर देखते हैं। 5 से जाएगा पहले 7 में कितनी बार? 1 बार। कितना बचा? 2। यहाँ से आया 5। 5 से 25 में कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। तो यहाँ गया 5 बार, तो ये 25 हो गया पूरा कवर। 0 बचा तो यहाँ पर लिख दिया 0। तो ये अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। 9445। तो सिंपल से एक बात देखनी है कि इस संख्या के अंत में क्या है। इस संख्या के अंत में क्या है? 5। इस संख्या के अंत में 5 दिख रहा है तो पूरी संख्या में 5 से भाग जाए। दोस्तों ये संख्या भी 5 से पूर्ण विभाजित होगी। दोस्तों हमारा अगला नियम है 6 से विभाजिता का नियम। छह का नियम क्या है कि दोस्तों हमने इससे पहले भी पढ़ा था 2 से विभाजिता का नियम और 3 से विभाजिता का नियम भी हम पढ़ चुके हैं। तो 6 का एक ही बात है कि 6 उन संख्याओं से कटता है जो उसकी गुणनखंड है। तो 6 के 2 गुणनखंड होते हैं, एक है 2 और एक है 3। तो कोई संख्या 6 से विभाजित होती होगी तो वो संख्या उसके दोनों गुणनखंडों 2 या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। इसलिए इसका कोई विशेष नियम नहीं है, या तो 2 का 2 से कट जाएगा या फिर 3 से कट जाएगा। ये दोनों के दोनों नियम पर हम डिस्कस
कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।